Hello students, welcome to my new video. Today we will discuss reactive intermediates. These are very important intermediates formed during the reaction. आप लोगों ने ये पढ़े होंगे इंटरमीडिएट मीन्स होता है कि जब आप कोई रिएक्शन कर रहे होते हैं तो ये उसके बीच में बनते हैं और ये बहुत ही शॉर्ट लाइव्ड होते हैं। कुछ समय के लिए आप ये बनेंगे, लगभग देखिए 10 to the power -6 सेकेंड्स टू फ्यू सेकेंड्स तक ये इनकी लाइफ होती है। फ्यू सेकेंड्स, क्या मैंने बोला? 10 to the power -6 सेकेंड से लेकर के फ्यू सेकेंड्स तक ही इनकी लाइफ होते हैं। दीज आर वेरी शॉर्ट लाइव्ड। शॉर्ट लाइव्ड ये होते हैं जब आप किसी रिएक्शन को कर रहे होते हैं तो वो रिएक्शन एक स्टेप में पूरी नहीं होती है। मेनी स्टेप्स ड्यूरिंग द मैकेनिज्म व्हेन वी कन्वर्ट एनी रिएक्टेंट इनटू द प्रोडक्ट। तो बहुत सारे जब स्टेप होते हैं तो कुछ ऐसी स्पीसीज बनती हैं जो काफी रिएक्टिव होती हैं और रिएक्शन को आगे क्या करती है, प्रोसीड करती है। ओके, तो दे आर कॉल्ड इंटरमीडिएट्स। तो जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको इंटरमीडिएट्स पढ़ने को मिलेंगे वो पढ़ने को मिलेंगे, जैसे नंबर 1 कार्बोनियमाइन। कार्बोनियमाइन, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड कार्बोकैटाइन। इसको हम क्या भी बोलते हैं, कार्बोकैटाइन भी बोलते हैं। ओके, सेकंड वन इज कार्बेनाइन। कार्बेनाइन, इट मींस कार्बन पर एनाइन यानी कि कार्बन पर नेगेटिव चार्ज। अभी इसको 1 by 1 मैं शॉर्ट में अभी बताऊंगा, फिर डिटेल में हर एक को अलग अलग वीडियोस में आपको बताया जाएगा। थर्ड है फ्री रेडिकल्स। ओके, फोर्थ वन इज कार्बीन। फिफ्थ नाइट्रीन। सिक्स्थ बेंजीन। These are some reactive intermediate. ये रिएक्शन के दौरान बीच में बनते हैं जो कि उस रिएक्शन को आगे बढ़ाते हैं। अब इनके बारे में कुछ चीजें देखिए। कार्बोनियमाइन, दिस वन इज पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज। ऐसा कार्बन जिसमें कि पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ है, तो और पॉजिटिव चार्ज है तो ऑब्वियसली कि दीज आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ऑल्सो। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉनों की कमी वाला वो होगा। इट मींस ऐसा कार्बन जिसके पास में पॉजिटिव चार्ज है और वो जो है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है और उसके पास में अपने केवल कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 6 ही इलेक्ट्रॉन उसके पास में होंगे। 2 इलेक्ट्रॉनों की उसको आवश्यकता होगी। इट मींस ये कार्बोनियम आयन जो है जब रिएक्शन के दौरान बनेंगे तो ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेंगे। किसकी तरह काम करेंगे? इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेंगे। ठीक है ना? तो इस तरह से कुछ चीजें मैं आपको इसकी बता रहा हूं कि ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेंगे। इट मींस इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज होंगी, 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास में होंगे और ये पॉजिटिव चार्ज लिया हुआ होगा। इसको आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? अगर कार्बन के रेस्पेक्ट में बोलूं तो R पॉजिटिव है और इसके लिए एग्जाम्पल हम दे देते हैं आपको, जैसे CH3 पॉजिटिव है। क्लियर? तो CH3 पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ, कहीं पर भी पॉजिटिव या नेगेटिव अगर इस तरह के चार्ज स्पीसीज बनती हैं रिएक्शन के दौरान तो वो मोस्टली किस फ्यूजन के द्वारा बनती है? हेटेरोलिटिक फ्यूजन। हेटेरोलिटिक फ्यूजन, हेटेरोलिटिक फ्यूजन वो होगा। ओके, तो ये कुछ चीजें हैं जो अभी हमने समराइज किया आपको कार्बोनियम आयन के लिए। इसी तरह से कार्बेन आयन का होगा, जस्ट इसका अपोजिट कर देते। देखिए ये कार्बोनियम आयन पॉजिटिवली चार्ज है तो ये कार्बेन आयन आपका क्या होगा? नेगेटिवली चार्ज होगा। अगर ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हैं, कौन? कार्बोनियम आयन, तो कार्बेन आयन होगा इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट होंगे, उसके पास में इलेक्ट्रॉन पूरे होंगे, लेकिन उसमें नेगेटिव होगा तो वो किसकी तरह काम करेगा? बोलिए, न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। उसमें इलेक्ट्रॉन अगर पूरे होंगे तो 8 इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, लेकिन नेगेटिव होगा। 8 इलेक्ट्रॉन होगा लेकिन नेगेटिव होगा। इस वजह से दैट इज वेरी रिएक्टिव स्पीसीज। अगर 8 इलेक्ट्रॉन होते, चार्ज ही कुछ नहीं होता, तो वो क्या होता आपका?
लेस रिएक्टिव होता, यानी कि बहुत ही कम रिएक्टिविटी उसकी होती रिएक्शन के दौरान, ठीक है ना। उसी तरह से अगर हम कहें कि ये किस फ्यूजन के दौरान बनते, बॉन्ड फ्यूजन कैसा होगा कि कार्बन आयन बनेगा आपका हेटेरोलिटिक होगा, जैसा कि अभी आपने किसमें पढ़ा, कार्बोनियम आयन में, ठीक है ना। हेटेरोलिटिक फ्यूजन में ही ये बनेगा आपका, क्लियर हो गया ना। और इसी तरह से अगर मैं हाइब्रिड स्टेट की बात करूं, जो पॉजिटिव लिया हुआ कार्बोनियम आयन होगा, यानी कि ऐसा कार्बन जिसमें पॉजिटिव है, जो कि कार्बोनियम आयन कहा जाएगा, उसमें कार्बन पॉजिटिव पर जो हाइब्रिड स्टेट होगी वो होगी sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अगर sp2 होगा तो कार्बोनियम आयन का जो ज्योमेट्री होगा वो क्या होगा, बोलिए, ट्राइगोनल प्लेनर होगा, ट्राइगोनल प्लेनर। ये अभी 1 by 1 बाद में डिस्कस भी हम करेंगे इसको, ठीक है ना। मैं केवल शॉर्ट में इतनी चीजें मैं आपको बता रहा हूं कि यही आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, और इनके अलावा कुछ ऐसा आता भी नहीं। स्टेबिलिटी को अभी बाद में हम डिस्कस करेंगे, ओके। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ sp2 बोला तो यहाँ तो एक इलेक्ट्रॉन है, पूरे इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर होगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन। जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा कार्बन का, तो बताइए कि इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, टेट्राहेड्रल होगी, ओके। हाँ, लोन पेयर की वजह से कुछ चेंजेस हो सकता है कि एक लोन पेयर है तो वो कहाँ पहुंच सकता है, पिरामिडल में पहुंच सकता है। दो लोन पेयर हैं तो वो कहाँ पहुंच सकता है, इन्वर्ट वी शेप्ड में पहुंच सकता है, ठीक है ना। उसको अभी जब हम डिटेल डिस्कस करेंगे कार्बन आयन को, वहां पे स्टडी करेंगे, क्लियर हो गया ना, ओके। नाउ फ्री रेडिकल देखिए, एज द नेम स्टेटेड फ्री रेडिकल, इट मींस एक अकेला ऑड इलेक्ट्रॉन इसमें होगा, ठीक है ना। जब अकेला ऑड इलेक्ट्रॉन होगा तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट तो होगा, लेकिन चार्ज कुछ नहीं होगा, ये होगा आपका न्यूट्रल स्पीसीज। कैसे स्पीसीज होंगे, दीज आर न्यूट्रल, ओके। एंड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा क्योंकि अकेला इलेक्ट्रॉन, एक ऑड इलेक्ट्रॉन होगा, तो उस ऑर्बिटल में अगर अकेला इलेक्ट्रॉन है, एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, तो इट मींस दिस नीड 1 more इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट दैट ऑर्बिटल, दैट्स व्हाई दे आर इलेक्ट्रॉन सीकिंग स्पीसीज, इलेक्ट्रॉन चाहने वाली स्पीसीज होंगी, क्लियर हो गया ना। और ये क्योंकि न्यूट्रल है तो ये बनेंगी हमारी होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन में। किसमें बनेगा, होमोलिटिक फ्यूजन में, इसको लिख देता हूं, होमोलिटिक फ्यूजन में ये बनेगा, ओके। और ये क्योंकि इलेक्ट्रॉन नाभिक कह रहे हैं तो इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा, ओके। और इसको अगर रिप्रेजेंट हम करें, जैसे अगर मैं कहूं कि इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो CS3 डॉट करके रिप्रेजेंट करेंगे। कार्बन आयन में अगर हमने नहीं लिखा तो इस पर भी लिख देते हैं CS3, इस तरह से इलेक्ट्रॉन लगाएंगे और नेगेटिव लिखेंगे, ठीक है। मैं एक को पूरा बताया, उसी के कंपेयर में मैं सभी को बता रहा हूं आपको, ठीक है ना। फ्री रेडिकल के लिए आप क्या लिखेंगे, CH3 लिखा हुआ, जैसे C, कार्बन पे एक डॉट लगेगा, क्लियर। तो इट मींस फ्री रेडिकल में कार्बन की ऐसी स्पीसीज होगी जिसमें एक ऑड इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। और दूसरा इसमें हाइब्रिडाइजेशन की जहां तक बात करें, क्योंकि ये अकेला इलेक्ट्रॉन है, ये ऑड इलेक्ट्रॉन है, ये लोन पेयर की तरह बिहेव नहीं करेगा, 3 बॉन्ड होंगे, हाइब्रिडाइजेशन इसका क्या होगा, sp2 होगा। sp2 के अकॉर्डिंग उसकी जियोमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर होगी, लेकिन डिस्टॉर्टेड होगी, वो डिपेंड करेगा आपके ये स्ट्रक्चर पर, ठीक है ना, ओके। नाउ कार्बीन है, कार्बीन में कोई भी जो है चार्ज वगैरह नहीं होगा, लेकिन इसको हम रिप्रेजेंट कुछ ऐसे करते, देखिए CH2, 2 इलेक्ट्रॉन आपके ऐसे लगे होंगे, लेकिन इसमें यहाँ पर ना तो नेगेटिव होगा ना पॉजिटिव होगा, कोई भी चार्ज। जैसे यहाँ आप देखते थे CH3 पे 2 इलेक्ट्रॉन आपने लगाए तो नेगेटिव होता था, यहाँ पे कुछ नहीं होगा, यहाँ पे विदाउट एनी चार्ज कार्बन न्यूट्रल स्पीसीज होगी। और इसमें जो हाइब्रिड स्टेट होती है, अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन हैं, इन 2 इलेक्ट्रॉन के नेचर के बेस पे पता चलेगा कि ये sp2 होगा या ये sp होगा, दोनों तरह के होते हैं इसमें। इसको आपको आगे डिटेल में बताया जाएगा जब कार्बीन में आपको बताऊंगा। दोबारा मैं बोल देता हूं, कार्बीन में जो कार्बन है उसकी हाइब्रिड स्टेट sp2 भी होती है, sp भी होती है, क्योंकि देयर आर 2 डिफरेंट टाइप ऑफ द कार्बीन। सिंगलेट कार्बन भी बोला जाता है, ट्रिपलेट कार्बन भी बोला जाता है, उसको डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे। अब देखिए CH2 में 2 इलेक्ट्रॉन आपको दिखाई दे रहे हैं, तो इतनी C पर टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6 ही इलेक्ट्रॉन हैं।
तो it means it still need 2 more electron to complete its octet. Okay, that's why carbene are also electron deficient species and very very reactive species. ये रिएक्टिव इंटरमीडिएट के अंदर हम इसको पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। जब ये रिएक्शन के दौरान बनेगा तो बहुत तेजी के साथ में ये दूसरे जो भी आसपास में कोई इलेक्ट्रॉन देने वाला कोई रिएक्टेंट या कोई भी मॉलिक्यूल अवेलेबल है उसके साथ तुरंत ये रिएक्ट कर जाएगा। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल दूं आपको, रीमर टीमेन रिएक्शन अगर आप लोगों ने पढ़ी हो तो उसमें आप देखेंगे कि एक कार्बीन बनता है वहां पर, डाइक्लोरोकार्बीन जिसको बोलते हैं, ठीक है ना। ओके, नाइट्रीन है, नाइट्रीन को भी आप इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बोलेंगे और इसको रिप्रेजेंट, अगर नाइट्रीन जैसे नाइट्रीन है नाइट्रोजन से रिलेटेड है तो इस तरह से इसको लिखा जाएगा। अगर मैं H के रेस्पेक्ट में बोलूँ तो NH लिखेंगे और 2 इस तरह से क्या लगेंगे आपके, तो इलेक्ट्रॉन ऐसे लगे होंगे। क्लियर हो गया ना। और यहाँ पे आपके ये 2 इलेक्ट्रॉन के साथ में, अच्छा इसको मैं एक चीज़ और बता देता हूँ आपको दोबारा। एक इलेक्ट्रॉन जैसे यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर अगर आप देखें तो 1 2 3 4 होगा, क्योंकि नाइट्रोजन जब NH3 आप देखते तो एक लोन पेयर तो इसमें अपने आप में पहले से ही होता है, तो ये मिला करके आपके कितने होंगे 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन होंगे नाइट्रोजन के पास में। देखिए ये नाइट्रोजन अमोनिया से इसको आप बनाएंगे, अमोनिया का डेरिवेटिव है। कैसे इसको बनाते हैं वो डिटेल में जब मैं आपको नाइट्रीन बताऊंगा तो वहां पे आपको पता चल जाएगा। ये भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है क्योंकि 1 2 3 4 5 6 स्पीसीज है इलेक्ट्रॉन, इसमें केवल 6 ही हैं। दैट्स वाई ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इट मींस इलेक्ट्रोफाइल की तरह ये काम करेगा। ओके, sp2 होगा या sp3 होगा। देखिए अभी अगर मैं कहूं कि ये लोन पेयर है, ये लोन पेयर है और ये यहाँ पर एक बॉन्ड है, तो 1 2 3 हो रहे हैं, sp2 यहाँ पे के बेस में हो सकता है। बट अगर ये आपके जो 2 इलेक्ट्रॉन है अलग अलग ऑर्बिटल्स में अगर हैं तो ये आपका क्या भी हो सकता है, sp भी हो सकता है हाइब्रिड स्टेट के रूप में। तो ये हम आपको जब डिटेल बताएंगे वहां पे आपको बताएंगे। ओके, बेंजाइन, बेंजाइन आइन, इट मींस बेंजीन पे आइन, इट मींस क्या हो गया, बेंजीन पे ट्रिपल बॉन्ड। तो ये तो काफी आसानी से आप ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए बेंजीन है, नॉर्मली आप बेंजीन को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। एक यहाँ पे क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा। अब ये भी एक तरह का होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन में बन सकता है। यहाँ से एक H डॉट हटा, यहाँ से H डॉट हटा तो बन जाएगा। अब रिएक्शन के दौरान बहुत ही शॉर्ट लाइफ, बहुत कम समय के लिए ये बनता है। इनका लाइफ टाइम अगर हम कहें 10⁻⁻6 सेकेंड से फ्यू सेकेंड्स तक होता है और ये तुरंत ही क्या हो जाते हैं, दूसरे मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके अपने को चेंज कर देते हैं क्योंकि रिएक्टिव होते हैं, ठीक है ना। और ये रिएक्शन के दौरान बनेंगे, कुछ समय के लिए बनेंगे, ये मैं आपको बार बार कह रहा हूँ। इनको आइसोलेट करना क्या होता है, बहुत टफ होता है। आइसोलेट, अगर आप रिएक्शन कर रहे हैं, आपको ये लगता है कि मैं किसी रिएक्टिव इंटरमीडिएट को उसमें से अलग कर लूँ, तो ये थोड़ा सा टफ काम होगा क्योंकि उसका लाइफ टाइम कम होने की वजह से पता चला कि आप आइसोलेट करना शुरू कर दिए, वो तुरंत वो दूसरे में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना। इसको स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड से जो है क्या किया जाता है, डिटरमाइन किया जाता है कि कौन सी इसमें रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स बनी है ड्यूरिंग द रिएक्शन। तो आज मैंने आपको जितने भी हमारे रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ने हैं उनका एक समरी मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन करी है और इसको अब हम 1 बाय 1 अलग अलग वीडियोस में, एक में मैं कार्बोनियम आयन आपको बता दूंगा, एक में आपका कार्बन आयन आ जाएगा, फ्री रेडिकल्स आ जाएगा, कार्बीन आएगा, ये अलग अलग बताएंगे। क्यों? क्योंकि इसमें काफी डिटेल्स आपको पढ़ने की जरूरत है अभी। कैसे डिटेल्स? क्योंकि आपको कार्बोनियम आयन की स्टेबिलिटी के बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। ये बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि कौन सा कार्बोनियम आयन ज्यादा स्टेबल होता है, कौन सा लेस स्टेबल होता है, ठीक है ना। बिकॉज देयर आर सो मेनी कार्बोनियम आयन्स, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, इस तरह से कार्बोनियम आयन होते हैं। तो उनमें भी ग्रुप्स के अकॉर्डिंग अलग अलग ग्रुप अगर लगे हैं वो स्टेबिलिटी को क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। क्लियर हो गया ना। उसी तरह से कार्बन आयन का भी रहेगा। कोई कार्बन आयन बहुत ही अनस्टेबल होता है, कोई बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है। किस बेस में उसकी स्टेबिलिटी को निकाला जाता है, कौन से फैक्टर हैं जो उसकी स्टेबिलिटी को जो है इंक्रीज करते हैं या डिक्रीज करते हैं, वो डिपेंड करेगा। जो फैक्टर्स हमने बताए हैं, जो इफेक्ट मैंने आपको पहले बताया है, जैसे
इंडक्टिव इफेक्ट है, मीजोमेरिक इफेक्ट है, रेजोनेटिंग इफेक्ट है, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है या हाइपर कॉन्जुगेशन है। इन सब इफेक्ट से इनकी स्टेबिलिटी को जो है डिटरमाइन किया जाएगा। तो ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको जो है बताएंगे। तो थैंक यू वेरी मच। नाउ सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। ओके।